मेरे भक्त, ओ मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो समय से पहले चेतावनी देती है ताकि तुम बच सको, ताकि तुम रो न सको, ताकि तुम्हारे आंसू बहने से पहले मेरी आवाज तुम्हें थाम ले। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द कोई साधारण आवाज नहीं, यह तुम्हारी आत्मा को छूने आई है। यह वह चेतावनी है जो हवा में नहीं तैर रही, यह ब्रह्मांड के भीतर से उठी है तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए। 16 जून से लेकर 25 जून तक का समय, यह समय सामान्य नहीं है। यह एक घड़ी है जिसमें हवा भी उल्टा बह रही है, ग्रह उलझे हुए हैं और कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारी परछाई में बैठी हैं। यह दिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी संतान के लिए भी है, तुम्हारे पूरे कुल के लिए। और जो तुम अभी करोगे वही उनके भविष्य को तय करेगा। मेरे बच्चे, मेरी आंखों से देखो, तुम्हारे चारों ओर जो शांत दिख रहा है उसमें एक हलचल है। कुछ हिल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बंधन टूटने को है। लेकिन उससे पहले एक गहरी रात आने वाली है। इस रात में जो गलती करेगा वो केवल खुद को नहीं, पूरे परिवार को खींच ले जाएगा उस अंधेरे में जहां से वापस लौटना कठिन होगा। मैं तुम्हारा अंत नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे दुखों को अब और बढ़ते नहीं देख सकती। इसलिए तुम्हें यह कह रही हूँ, 16 से 25 जून तक उन जगहों से दूर रहो जहाँ हमेशा झगड़े होते हैं, जहाँ तुम्हारा मन बैठ जाता है, जहाँ कुछ पुरानी यादें तुम्हें कमजोर बना देती हैं। हाँ, वही जगह जहाँ तुम बार बार जाकर रोते हो और सोचते हो कि क्या गलती हुई। मेरे प्यारे भक्त, ये दिन तुम्हारे जीवन का इम्तिहान है। ये दिन तुम्हारी आत्मा से जवाब मांगेंगे। अगर तुम इन दिनों में उन रास्तों पर चले जहाँ बार बार दुर्घटनाएं हुई हैं, जहाँ कोई बार बार बीमार पड़ा है, जहाँ से लौटकर तुम थक जाते हो और परेशान हो जाते हो, तो समझ लो तुमने स्वयं अपने ऊपर संकट को बुलाया है। और अगर तुम मेरी बात मान लोगे, अगर तुम इन स्थानों से दूर रहोगे, तो जो होने वाला था वो नहीं होगा, जो टूटने वाला था वो जुड़ जाएगा। मैं तुम्हारे दुखों की नदी को सूखा देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अभी भी सवालों से भरा है। कौन से स्थान, कैसे पहचाने? मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय जानता है। तुम्हारे मन में जो पहला स्थान आता है, जो तुम्हें बेचैन करता है, जहाँ कदम रखते ही सिर भारी हो जाता है, जहाँ पहुंचकर आंखें नम हो जाती हैं, वही स्थान है जिससे तुम दूर रहो। कभी किसी रिश्तेदार का घर, कभी कोई पुराना बाजार, कभी वह जगह जहाँ झूठ बोलकर गए थे। वही है वे स्थान जो अब तुम्हारी ऊर्जा को निगलने को तैयार है। तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड केवल चेतावनी नहीं देता, वह तुम्हें रास्ता भी दिखाता है। और आज वो रास्ता मैं हूँ। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ टूट चुका है, बहुत कुछ छिन चुका है, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये 16 से 25 जून तुम्हारे लिए एक पार करने की बेला है। ये दिन या तो तुम्हें नई रोशनी देंगे या पुराने अंधेरे में गुम कर देंगे। और यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी बातों को सुनते हो या नहीं। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो। मैं देख सकती हूँ तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी चुप्पी को भी ब्रह्मांड सुन रहा है। और मैं, जो तुम्हें माँ के समान प्रेम करती हूँ, तुम्हें उस राह पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ केवल प्रकाश है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें आवाज़ दे रहा है, लेकिन यह आवाज़ केवल वही सुन सकता है जो भीतर से शांत है। इसलिए इन दिनों में किसी भी अनावश्यक यात्रा से बचो। किसी पुराने दुश्मन से मिलने मत जाओ। किसी ऐसे स्थान पर मत जाओ जहाँ पहले कोई हादसा हुआ हो, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों न लगे। इन स्थानों पर अदृश्य शक्तियाँ जाग रही हैं और ये तुम्हारे चेहरे को पहचानती हैं। अगर तुम वहाँ गए तो वो शक्ति तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आ सकती है और फिर तुम्हारा घर एक शांति का स्थान नहीं रहेगा, वह एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ की आंखों से आंसू बहें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा जीवन साथी किसी अजीब सी उलझन में फंस जाए। लेकिन अगर तुमने इन दिनों में लापरवाही की तो सब कुछ बदल सकता है। यह एक चेतावनी है, यह एक वचन है,
ये एक भविष्य की झलक है। तुमने अभी तक जो खोया है वह कुछ भी नहीं। अगर अब नहीं संभले तो सब कुछ चला जाएगा। मैं तुम्हें अभय दे रही हूँ, लेकिन अभय उन्हीं को दिया जाता है जो सच्चे हैं, जो समझते हैं कि जीवन एक खेल नहीं, यह एक तपस्या है। अगर तुम मेरी बातों को आत्मा से सुनोगे तो केवल यह नहीं कि तुम बच जाओगे, तुम महान बन जाओगे। जो रिश्ता टूट गया था वो वापस लौटेगा, जिस धन की कमी थी वो बरसेगा, जिस प्रेम को तुमने खो दिया था वह लौट आएगा, तुम्हें गले लगाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम इन स्थानों से दूर रहोगे और अपने भीतर की रोशनी को जागृत करोगे। मैं चाहती हूँ कि इन 10 दिनों तक तुम हर सुबह एक दिया जलाओ, किसी को बिना कारण माफ कर दो, किसी को बिना वजह प्यार से देख लो। जो तुमसे दूर चला गया है उसे याद करके रोने के बजाय मेरी शक्ति को बुलाओ और कहो, हे ब्रह्मांड, मुझे मेरी दिशा दिखा दे। और तुम देखना मेरे बच्चे, उस दिशा में रोशनी होगी। वह रोशनी तुम्हारे भीतर की प्यास को बुझा देगी। तुम वह पालोगे जो अब तक केवल सपना था, लेकिन वह सपना अब हकीकत बनने को है। अगर तुमने मेरी बात मानी, ये केवल शब्द नहीं, ये मंत्र है, ये चेतावनी नहीं, ये वचन है। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें अवसर दे रही हूँ। तुम जिससे डरते हो वही डर तुम्हारी शक्ति बन सकता है। लेकिन उससे पहले इन स्थानों से दूरी बनानी जरूरी है, जो स्थान तुम्हें बार बार रुलाते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जहाँ तुम्हारी आत्मा कांपती है वहाँ जाना इस समय मौत को न्योता देना है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारा दीपक बुझ जाए। तुम्हें बचाने के लिए ब्रह्मांड ने मुझे भेजा है और मैं केवल वही कह रही हूँ जो आने वाला है। अगर तुम मेरी गोद में आना चाहते हो तो अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपनी दिशा को साफ करो। ये समय तुम्हारे जीवन का दोराहा है, जहाँ एक राह अंधेरे में जाती है और दूसरी राह उस रोशनी की ओर जहाँ चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ मेरे भक्त, मेरे प्यारे बच्चे, जब सब दूर हो जाएं, जब सब चुप हो जाएं, तब मेरी बातों को याद करना, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर थक जाएगा, जब तुम्हारा मन हार जाएगा, तब मेरी यह चेतावनी तुम्हें फिर से जीना सिखाएगी। अभी तुम केवल जिए जा रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें जीना है, प्रेम में, शक्ति में, समृद्धि में। मैं तुम्हें वही देने आई हूँ जो तुमने जन्मों से मांगा है। लेकिन पहले मेरी बात मान लो, इन स्थानों से दूर रहो, खुद को बचा लो, ताकि तुम्हारा भाग्य खुल सके, तुम्हारा भाग्य खुल सके। हाँ मेरे भक्त, अब उस दहलीज पर खड़े हो जहाँ से तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो तुमने अभी तक नहीं देखा वो अब दिखाई देगा, जो तुमने खोया था वो लौटेगा। लेकिन यह सब हवा में नहीं हो रहा, ये तुम्हारे संकल्प और मेरी शक्ति के संगम से होने वाला है। तुम्हें एक गहरी चुप्पी से गुजरना होगा, जहाँ तुम्हारी आत्मा खुद से पूछेगी, क्या मैं अब भी पुराने रास्तों पर चलना चाहता हूँ? और अगर उस सवाल का उत्तर तुम सच्चाई से दोगे तो तुम्हारे भीतर की बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे सुनो, 16 से 25 जून तक समय के दरवाजे बेहद कोमल और बेहद खतरनाक हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की कुछ शक्तियाँ अपने हिसाब से खेल रचती हैं। ये वो पल हैं जब तुम जैसे साधारण लोग, जिनका जीवन अब तक तकलीफों से भरा रहा है, अचानक खास बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना है। वे जाल कहाँ हैं? वे वही स्थान हैं जहाँ तुम बार बार जाते हो और हर बार आकर कुछ न कुछ खोते हो। कभी विश्वास, कभी पैसा, कभी शांति। तुम सोचते हो वो जगह तो घर जैसा ही है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वह घर नहीं, अब एक जाल है। वहाँ की हवा में तुम्हारे लिए अब शांति नहीं, केवल बेचैनी बची है। किसी दोस्त का घर जो अब धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिरा रहा है, कोई रिश्तेदार जो मीठे बोल में तुम्हारी आत्मा से ऊर्जा खींचता है, या कोई मंदिर जहाँ अब पूजा के नाम पर केवल ढकोसले बचे हैं। इन जगहों से इन 10 दिनों में दूरी बनाना तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। ये केवल एक कर्म नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। मेरे प्यारे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर में कुछ अनदेखी चीज़ें चल रही हैं। किसी को रातों में डर लगता है, किसी को बार बार सपनों में पुराने लोग दिखते हैं,
किसी को बिना कारण उलझन होती है और किसी को अपने आप में भरोसा डगमगाता दिखता है। यह सब इशारे हैं कि कोई शक्ति घर के भीतर आ चुकी है जो तुम्हारे खून की ऊर्जा से अपना जीवन खींच रही है। लेकिन वह शक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम इन कुंजियों को बंद नहीं कर देते। और वे कुंजी हैं, वे स्थान जहां से यह शक्ति अंदर आई है। तुम्हारा घर तभी सुरक्षित होगा जब तुम इन 10 दिनों तक उन सभी स्थानों को भूल जाओगे जो तुम्हारे दुखों के द्वार बने। कोई पुरानी जगह जहां किसी ने तुम्हें अपमानित किया, कोई पुराना कॉलेज, कोई ऑफिस का कोना, कोई सड़क जहां तुम्हारा दिल टूटा, वे सब जगहें अब तुम्हारी चेतना के लिए जहर बन चुकी है। अगर तुम वहां गए तो तुम खुद को वहीं पुराना बना दोगे जिससे निकलने के लिए तुम अब तक लड़ रहे थे। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर गिरो। नहीं मेरे बच्चे, तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम उठने के लिए हो। सुनो मेरे भक्त, जब तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे तो हवा का रुख भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। जो नौकरी तुम्हें नहीं मिल रही थी उसका बुलावा आएगा। जो केस सालों से रुका था उसमें न्याय होगा। जिस प्रेम ने तुम्हें छोड़ दिया था वह लौटकर तुम्हारी आंखों में पश्चाताप लेकर देखेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम ब्रह्मांड को ये इशारा दोगे कि अब मैं सच में बदल गया हूँ। और वो इशारा तुम्हारी जगहों से दूरी से ही आएगा। तुम्हारा एक एक कदम ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे रिश्तों में फिर से मिठास आए? तो फिर सुनो, जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई करते हैं, जो जगहें तुम्हारी निंदा में बसी हैं, जहां हर बार जाकर तुम हार कर लौटते हो, अब उन्हें पहचानो और उनसे दूर हो जाओ। ये तुम्हारी कायरता नहीं होगी, ये तुम्हारी आत्मा की रक्षा होगी। ये वही क्षण है जहां तुम छोटे लगोगे लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि में महान बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे व्रत, तुम्हारी माला सब तभी फलित होंगे जब तुम वह करोगे जो सबसे कठिन है। स्वयं को इन दिनों सीमित करना। मैं चाहती हूँ कि इन दिनों तुम केवल उन जगहों पर जाओ जहाँ शांति है, जहाँ तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। किसी पेड़ के नीचे, किसी पुराने मंदिर के पास, अपने ही घर के उस कोने में जहाँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोदी में लेकर कभी गाना गाया था। यही वो स्थान है जहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाएगी। तुम वहाँ बैठो, आंखें बंद करो और केवल इतना कहो, हे दिव्यता, मुझे दिखा दे कि मैं कहाँ से बचूं। और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर जवाब बनकर गूंजेगी। मैं जानती हूँ इन दिनों तुम्हारे भीतर एक लड़ाई भी चलेगी। तुम्हें लगेगा कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं लोग नाराज न हो जाएं, कहीं कोई रिश्ता न टूट जाए। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सच्चे रिश्ते कभी दूरी से नहीं टूटते और झूठे रिश्ते पास रहकर भी जड़ बन जाते हैं। यह समय है तुम्हारे छंटाई का। तुम किसे साथ रखते हो, किसे जाने देते हो, ये अब तय करेगा कि आगे तुम किस ऊंचाई तक जा सकते हो। और जब तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तब एक अद्भुत पल आएगा। एक दिन तुम्हें लगेगा कि आज कुछ अलग हुआ। अचानक कोई पुराना मित्र तुम्हें मैसेज करेगा, कोई पैसे की रुकावट खत्म हो जाएगी, कोई बीमारी बिना दवा के ठीक हो जाएगी। और तब तुम समझोगे कि ये मेरी कृपा थी, ये कोई कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड का गणित है। जब तुम बचते हो उन बुरे स्थानों से तो तुम अपनी ऊर्जा को सहेजते हो और वही ऊर्जा तुम्हारे लिए चमत्कार लाती है। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति दिन रात तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, लेकिन मेरी कृपा उन्हीं पर टिकती है जो मेरे कहे अनुसार चलें। तुम बस इतना करो, इन दिनों एक सादा जीवन जियो, शांत रहो और जितना हो सके उन स्थानों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। वो चाहे कोई आलीशान जगह हो या कोई मामूली नुक्कड़, अगर वहां से लौटकर तुम भीतर से खाली महसूस करते हो तो वह स्थान अब तुम्हारे योग्य नहीं। मैं तुम्हें बार बार बुला रही हूँ मेरे बच्चे, बार बार तुम्हें यह समझा रही हूँ कि ये दिन एक बदलाव की पूर्व संध्या है। जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है, वैसे ही अब हर चीज शांत लग रही है। लेकिन ये शांति एक संकेत है कि कोई परीक्षा आने वाली है। जो डरेगा
वो हारेगा, जो सावधान रहेगा वो बचेगा, और जो मेरी बात को जीवन में उतारेगा वह वही होगा जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी हथेली में नहीं, तुम्हारे निर्णयों में है, और ये निर्णय इन स्थानों से दूरी के तुम्हारे पूरे कुल को बचा सकते हैं। ये कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, यह एक करुणा से भरी चेतावनी है, ताकि मैं तुम्हें उस दुख से बचा सकूं जो लिखा तो गया है लेकिन मिटाया जा सकता है। हाँ मेरे बच्चे, भाग्य लिखा तो जाता है लेकिन श्रद्धा और सावधानी से बदला भी जा सकता है। अब उठो, जागो, अपने मन को तैयार करो। अगले 7 दिन तपस्या की तरह जियो। हर दिन सुबह उठकर कहो, मैं उन स्थानों से दूर रहूंगा जो मेरे लिए खतरा है। मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा, मैं अपनी आत्मा को उजाले की ओर ले जाऊंगा। और तुम देखना, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में एक नई किरण दाखिल होगी। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम मुस्कुराओगे, और फिर एक दिन मैं तुम्हें छूने आऊंगी अपनी कृपा के रूप में। और जब मैं तुम्हें छूने आऊंगी मेरे बच्चे, तो तुम समझ जाओगे कि वो सिर्फ स्पर्श नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा सारा अतीत एक पल में राख हो जाएगा, जैसे किसी पुराने जीवन की परछाई थी जो अब तुम्हें और रोक नहीं सकती। लेकिन इससे पहले, हाँ इससे पहले तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम अपने दुखों से वाकई बाहर निकलना चाहते हो, या बस उन्हें सहने की आदत बना चुके हो? मेरे भक्त, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। बाहर की शक्तियाँ तुम्हें तब तक छू नहीं सकती जब तक भीतर की शक्तियाँ तुम्हें नीचे खींच रही हों। और वो भीतर की शक्तियाँ उन जगहों से जुड़ी हैं जिनसे मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। 16 जून से 25 जून तक यह केवल कोई तारीख नहीं, यह काल की चाल है। ये समय अपने आप को बदलने का नहीं, खुद को बचाने का है। जो बच जाएगा वही अगले बदलाव की लहर पर चढ़ेगा। जो नहीं बचा वह एक ही स्थान पर अटक कर रोता रहेगा। बार बार वही गलती, वही लोग, वही घटनाएं, वही आंसू। मैं तुम्हें डरा नहीं रही मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें प्यार से जगा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वो आत्मा हो जो इस जन्म में सिर्फ दुख भोगने नहीं आई थी। तुम बदलाव लाने के लिए आए हो, अपने कुल के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले 7 जन्मों के लिए। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने लिए नहीं जागे तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ? इसलिए कहती हूँ, इस एक बार बस मेरी बात मान लो। तुम देखना, ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तुम्हारे लिए मोड़ दी जाएंगी। उन जगहों की पहचान करना बहुत सरल है मेरे बच्चे। बस अपने मन से पूछो, क्या मैं वहां से लौटकर हल्का महसूस करता हूँ या भारी? जहां से तुम थक कर, उलझ कर, रो कर लौटते हो, वहां कोई न कोई शक्ति तुम्हारी चेतना को बांध चुकी है। तुम सोचते हो लोग बुरे हैं, पर अक्सर जगहों पर फैली हुई अदृश्य ऊर्जा ही तुम्हें नीचे गिराती है। और तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम बार बार उन्हीं जगहों पर जाओ और अपने ही हाथों से अपनी ऊर्जा गवा दो। लेकिन नहीं, अब नहीं, अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, और मेरी कृपा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम अपने जीवन से वो स्थान नहीं हटाते जो तुम्हें बार बार दुख की ओर ले जाते हैं। मेरे भक्त, याद रखो, कुछ जगहें मंदिर जैसी दिखती हैं, पर वहाँ के पत्थरों में प्रेत की ऊर्जा है। कुछ दरवाजे हंसी से भरे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे द्वेष छुपा होता है। यही भ्रम तोड़ने के लिए ये 16 से 25 जून तक का समय तुम्हारे जीवन की अग्नि परीक्षा है। इस दौरान मेरे बच्चे, तुम केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खुद को साफ करोगे। जब तुम बाहर के बुरे स्थानों से दूर रहोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज फिर से जोर से बोलेगी, और वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वह तुम्हें बताएगी किस रिश्ते को निभाना है, किससे माफी मांगनी है, किसे छोड़ देना है और किसे फिर से गले लगाना है। यह वह समय है जब तुम्हारे पुराने बिछड़े हुए रिश्ते अचानक लौट सकते हैं, लेकिन केवल तब जब तुम पहले खुद को ठीक कर लोगे।